जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ कुमार अपने YouTube चैनल कुछ काम सेनानियों के नाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आज का ये वीडियो स्पेशल उन फौजी भाइयों के लिए है जो सेवानिवृत्त हेतु सोच रहे हैं वे अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मेरा ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको बेहतरीन सुझाव देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। आइए हम आपको आज बताते हैं कि रिटायरमेंट के पीरियड में, रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है और जो आपकी पेंशन बनती है वो किस आधार पे मिलती है, किस फार्मूले के बेसिस पे मिलती है, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको अभी रिटायरमेंट के बाद फिनेंशियल कोई भी समस्या नहीं होने वाली। मैं लास्ट में दो तीन चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जैसे आपकी पेंशन कितनी बनेगी, आपका कम्पटिशन आप अगर करते हो तो उसका क्या फार्मूला होने वाला है, आपकी लीव इंकैशमेंट होती है तो उसका क्या फार्मूला कैलकुलेशन करने वाले हैं। और लास्ट में एक चीज़ और है, जो जैसे डिफेंस में रहते हुए अगर किसी को मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, मान लो सपोज दैट, तो उसकी डिसेबिलिटी अगर बनती है तो वो किस आधार पर डिसाइड होती है, उसका क्या फार्मूला रहेगा, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आइए जान लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेनी कैलकुलेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स। तो आइए समझ लेते हैं कि जो आपकी पेंशन है वो किस फार्मूले के आधार पे डिसाइड होती है। पेंशन पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे जो रहता है वो, और एमएसपी जो मिलिट्री सर्विस पे है, और क्लासिफिकेशन जो अलाउंस होता है, उन तीनों को मर्ज करने के बाद उसका जो 50% बनता है वही आपका मूल पेंशन बनती है। आइए हम फार्मूले के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो, सपोज दैट, एग्जांपल दीजिएगा, आपकी मान लो बेसिक आपकी 37,000 है एंड आपका जो एमएसपी है वो 5200 है एंड आपका जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो 4500 है। तो इसको ऐड करने के बाद जो 42,650 अमाउंट मिल रहा है, इसका जो 50% होगा, इसका जो हाफ होगा, वो आपका जो है ये आपकी मूल पेंशन बनने वाली है। इस पे आपको एक चीज़ और मिलेगा। ये जो अमाउंट है 21,325 रुपीज़, इस पे जो 31% का डीए है, महंगाई भत्ता है, वो भी और ऐड होगा। तो इस पे और प्लस जो आपका जो 31% जो आपका बनने वाला है डीए, वो आपको इस पे मिलने वाला है। तो अराउंड 6,600 रुपीज़ होता है 21,325 पे कैलकुलेट करने के बाद में। तो ये आपका जो पेंशन है वो पेंशन आपके अकाउंट में मिलने वाली है। पेंशन आपकी जो 50% बनेगी, मान लीजिए आप, पेंशन तो आपकी 100% होती है। 100% का मतलब पेंशन का ये है कि आपकी जो टोटल पे है, जो आपकी लास्ट पे रहती है, उसका जो 50% है वो आपका, वो एक्चुअल में आपका पेंशन बनता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन 50% करते हैं तो उस बेसिस पे आपकी कितनी पेंशन बनने वाली है वो आपको बताते हैं। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो कम्यूटेशन है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, उसका एक अलग फार्मूला है, वो हम आपको बताएंगे। मान लीजिए सपोज दैट आपकी जो पेंशन है वो 100%, मतलब एक जो टोटल आपका लास्ट पे है, लास्ट पे का जो 50% होता है वो आपकी टोटल पेंशन बनने वाली है। उसमें उसके बाद आपका जो कम्यूटेशन करते हैं 50%, उसके बाद जो आपकी सैलरी बनती है, आपकी जो पेंशन बनती है, वो आपको मैं बता रहा हूँ पहले। जैसे पर मंथ जो पेंशन है वो 50% आपकी बनेगी। जो उसका एक फार्मूला है, फार्मूला जैसे मैंने लास्ट पे आपको पेंशन बताई है कि आपकी पेंशन 21,325 रुपीज़ है, उसका जो हाफ होगा वो 10,000
10,663 रुपीज़ बनता है। 50% कंप्यूटेशन करने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ अभी। इस पे अभी डीए कैसे कैलकुलेट होगा वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। आइए समझ लेते हैं कि आपकी पर मंथ पेंशन कितनी बनने वाली है। पर मंथ पेंशन 50% जो आपका लास्ट पे रहता है वो रहता है, प्लस उस पर जो डीए लगता है। ठीक है, डीए जो लगता है वो आपकी फुल पेंशन कंप्यूटेशन 50% करने के बाद आपका जो डीए लगता है वो डीए एक्चुअल में जो है वो 50% पे लगता है, जो आपकी 50% टोटल पेंशन बनेगी। कंप्यूटेशन करने वाला जो कंप्यूटेशन आपने लिया है वो वाले अमाउंट पे भी आपको पेंशन मतलब डीए बनता है। ठीक है, अब ये फार्मूले के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सपोज आपका 50% कंप्यूटेशन करने के बाद 50% कंप्यूटेशन करने के बाद मान लीजिए आपका जो ये है 10,663 रुपीज़ आपका जो बनती है पेंशन, उस पर जो डीए लगेगा, डीए जो दिया गया है 2,000 रुपीज़, ये एक नॉर्म कैलकुलेटेड वीडियो कैलकुलेटेड है। बट क्या है कि जो आपका जो डीए है एक रैंडम फिगर लिया गया है। ये आपका जो मूल पेंशन बनेगी उसके आधार पर जो है ये डिसाइड होती है। तो डीए बन रहा है वो आपकी फुल पेंशन पे बनेगी। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे राउंड फिगर में आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपकी पेंशन जो बनेगी 10,663 रुपीज़ है, प्लस आपका जो फुल पेंशन पर डीए होगा, जितना भी डीए बनेगा वो प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये 12,663 रुपीज़ जो है ये 50% कंप्यूटेशन करने के बाद आपकी पेंशन बनने वाली है। आइए हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटेशन जो करना है। अगर कंप्यूटेशन आप 50% करते हैं तो आपको एक जो अमाउंट मिलता है ग्रेजुटी के तौर पे, कंप्यूटेशन अमाउंट जो मिलता है वो कितना मिलता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, किस फार्मूले पे कैलकुलेट होगा, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 50% जो पेंशन है आपकी, 50% पेंशन इंटू मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 एंड जो एक परचेज वैल्यू, कंप्यूटेशन का एक परचेज वैल्यू बताया गया है। उन्होंने एक रेशियो अपना डिसाइड करके रखा हुआ है। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,663 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाई 12 एंड जो कंप्यूटेशन का परचेज वैल्यू है, कंप्यूटेशन का जो परचेज वैल्यू हो मल्टीप्लाई बाई वो होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको 12 लाख के आसपास में आपका बन जाता है। आप अगर तब जब 37,000 आपकी बेसिक रहेगी और तब जब आपका और 50% आप जो है कंप्यूटेशन करते हैं, उस स्थिति में इतना अमाउंट आपको मिलेगा। आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। कंप्यूटेशन आप जो है 30% भी ले सकते हैं, 40% भी ले सकते हैं। आप ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बल्क अमाउंट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रेजुटी अमाउंट कितना मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद। ग्रेजुटी अमाउंट कितना अमाउंट मिलने वाला है। सपोज दैट आप 15 साल में रिटायर हो रहे हैं, 20 साल में रिटायर हो रहे हैं, 25 साल में रिटायर हो रहे हैं, सभी का फार्मूला यही रहेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हम आपको बता रहे थे कि लास्ट आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। ग्रेजुटी आपको जो समझने का फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं। बेसिक पे, जैसे आपका जो बेसिक पे है, ये जो बेसिक पे है एमएसपी हो गया एंड क्लासिफिकेशन अलाउंस हो गया और प्लस जो डीए बनता है वो डिवाइड बाय 2 होता है। एंड उसके बाद जो पर वैल्यू इन्होंने मान लो 5 माना हुआ है और तो आपकी सर्विस कितने साल आपने सर्विस की हुई है। ठीक है, दोनों का ऐड करने के बाद इस एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा। मान लो सपोज 37,000 आपकी बेसिक है और 5200 आपका एमएसपी है, क्लासिफिकेशन अलाउंस है 450 एंड डीए जो है वो 3,944 रुपीज़ है। तो आपका टोटल जो बनता है 46,594 रुपीज़ बनता है।
इतना और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो आपकी परचेज वैल्यू प्लस सर्विस कितनी कितनी आप सर्विस कर रहे हैं, 17 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितना भी आपका रहेगा वो मल्टीप्लाई बाई वो आपका आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आपको लगभग जो अमाउंट बनने वाला है वो 5 लैक्स प्लस बनने वाला है। तो ये एक ग्रेजुटी अमाउंट है, ये जो रिटायरमेंट के बाद आपको आप सभी को मिलने वाला है। जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो 15 साल की नौकरी कर रहे हो या 20 साल की कर रहे हो या 18 साल की कर रहे हो, 25 साल कर रहे हो, 30 साल कर रहे हो, सभी के लिए यही फार्मूला रहने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं कि लीव इंकैशमेंट करने पर आपको जो फार्मूला कैलकुलेट करते हैं उसका क्या फार्मूला रहता है, किस आधार पे डिसाइड होता है कि आपने जो इंकैशमेंट किया है, लीव इंकैश किया हुआ है, तो एक दिन का आपको पे कितना मिलने वाला है। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। आपकी जो बेसिक पे है, जो आपकी बेसिक पे है और जो आपका डीए है उसको ऐड करना है और 30 से उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में आपका जितने नंबर ऑफ डेज लीव यू हैव इन कैश उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, मान लीजिए आपकी 37,000 बेसिक है और 3944 डीए हो रहा है, डिवाइड बाई 30 किया है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 300। ये 300 जो है ये इंकैशमेंट डेज है। ये आप किसी का 150 भी हो सकता है, किसी का 150 भी हो सकता है, किसी का 200 भी हो सकता है, किसी का 250 हो सकता है, किसी का 280 भी हो सकता है, किसी का 300 पूरा भी हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने का यही एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आपको लीव इंकैशमेंट पर डे का जो निकलेगा वो यही होगा। जितने नंबर ऑफ डेज रहेंगे आपके वो मल्टीप्लाई बाई इस फार्मूले से आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट लीव इंकैशमेंट का मिलने वाला है। जैसे मान लो 300 डेज का एक फार्मूला बनाया गया जिसकी बेसिक 37,000 रुपीज़ रहेगी। उस आधार पे जो है आपका जो लीव इंकैशमेंट का अमाउंट बनने वाला है वो 4,09,500 रुपीज़ बनने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपका जो डिसेबिलिटी की पेंशन बनने वाली है वो किस आधार पर डिसाइड होती है और कैसे डिसाइड होती है। एक्चुअली डिसेबिलिटी जो पेंशन बनती है लोगों की उसका डिसाइड करने का एक जीएमओ है। वो जीएमओ ऑर्डर में लिखा हुआ है कि किस डायग्नोसिस के लिए, किस बीमारी के लिए, कौन सी बीमारी के लिए कितना परसेंट आपको पेंशन मिलने वाली है और किस आधार पे आपकी डिसाइड होती है, वो जीएमओ में लिखा हुआ है। वो जीएमओ का पीडीएफ मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। हालांकि मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें डिसेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिसेबिलिटी का जो किस डायग्नोसिस के लिए कितनी पेंशन बनती है, उसका भी हम एक वीडियो बहुत ही जल्द आपको देने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको देंगे। उस जीएमओ की सॉफ्ट कॉपी भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे अपने चैनल पे और आपको बताएंगे कि आपको किस डायग्नोसिस के लिए आपको कितनी पेंशन बनेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ में। आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो पेंशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था पहले कुछ और था। अभी जो प्रेजेंट में है, जैसे मान लो सपोज दैट 1 से लेकर के 19 के बीच में किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है, इतना परसेंट अगर आपको डिसाइड होता है तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका जैसे ही डिसेबिलिटी 20% हो जाती है तो वो 20% के लिए आपको जो है 20 से लेकर के 50%, दो इसमें 3 मानक डिसाइड किए गए हैं। एक 50% है, एक 75% है और एक 100% है। पेंशन के लिए 3 मानक तैयार किए गए हैं। इन तीनों मानकों के आधार पे ही आपको जो पेंशन है वो डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलती है। जो डिसेबिलिटी पेंशन है जो 20% से लेकर के 49% के बीच में फॉलन होते हैं उनको जो है टोटल 50% बनती है। एंड 50% से लेकर के 74% के बीच में, 75 मतलब इन बिटवीन 75 के बीच में जो आपको मिलते हैं, किसी का डिसेबिलिटी फॉलन होता है तो उनको 75% पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। एंड 75 से 100 के बीच में जिनकी डिसेबिलिटी फॉलन होती है
उनको जो है वो 100% पेंशन मिलती है। ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है, इसका जैसा कि मैंने बताया है कि आपको एक जीएमओ है, जीएमओ ऑर्डर है, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए कि कौन से डायग्नोसिस के लिए कितनी पेंशन बनती है, कितने % डिसेबिलिटी होती है, वो उसमें दिया गया है। उसका हम वीडियो आपको बहुत जल्द बना करके देने वाले हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि डिसेबिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो किस फार्मूले के आधार पर कैलकुलेट होती है। जैसे 100% जो डिसेबिलिटी रहती है, 100% डिसेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे बेसिक पे आपका 37,000 है, बेसिक पे जो है वो आपका 37,000 है, एंड जो एमएसपी है 5200 है, क्लासिफिकेशन अराउंड 4500 है। टोटल जो है आपका 42,650 रुपीज़ बन रही है। पेंशन जो 100% जैसे अगर किसी की डिसेबिलिटी है तो वो कितनी बनती है, 100% जो डिसेबिलिटी है अगर सपोज दैट, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, मतलब जो टोटल अमाउंट है, बेसिक सैलरी मीन मतलब ये जो बनने वाला है आपका, ये मल्टीप्लाई बाई 30 एंड डिवाइड बाई 100, ऐसे करेंगे तो आपका जो अगर 100% आपका जो डिसेबिलिटी होती है तो आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। एक चीज़ और, एक चीज़ और, 12,795 रुपीज़ जो है इस पर आपको डीए भी मिलने वाला है। जो डीए प्रेजेंट में चल रहा होगा, जैसे मान लो सपोज दैट आपका जो डीए है वो 31% चल रहा है, तो इस पर डीए भी मिलेगा। इसी तरह 50% डिसेबिलिटी के लिए सेम है, इसका जो 50% होगा वो अमाउंट प्लस डीए मिलेगा। डिसेबिलिटी पेंशन पर मंथ जो है आपकी इतनी बनने वाली है, और इस पर जो डीए बनने वाला है। अंडरस्टैंड? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो है आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, किस फार्मूले के आधार पे कैलकुलेट होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी है, किसी के कोई डाउट हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, सो दैट मैं आपको क्यूरी को सॉर्ट आउट करूं। बने रहिएगा चैनल के साथ में। जय हिंद दोस्तों।